बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो आज का कॉम्बिनेटर का टॉपिक है वह है मॉडलिंग प्रॉब्लम इन लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 2 है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग इसकी फार्मूलेशन करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने फार्मूलेशन की थी। तो प्रॉब्लम 2 में वो हमें कहता है कि ए फर्म मैन्युफैक्चरर्स 3 प्रोडक्ट A, B and C. The profit are 3 रुपीज़। ए का यानी कि 3 रुपीज़ है, बी का 2 रुपीज़ है एंड सी का 4 रुपीज़ है रिस्पेक्टिवली। द फर्म हैज़ 2 मशीन्स। फर्म में 2 मशीनें हैं, M1 और M2 एंड बिलो इज़ रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम मिनट फॉर ईच मशीन ऑन द, यानी कि वो कहते हैं जो नीचे दिया गया है वो टाइम है हर मशीन के लिए मिनट में। यानी कि ऊपर प्रोडक्ट लिखी हुई है, इधर मशीन लिखी हुई है। M1 मशीन एक प्रोडक्ट को ए को 4 मिनट में करती है तो M2 2 मिनट में कर देती है। इसी तरह से ये 3 मिनट में करती है तो M2 2 मिनट में एंड सो ऑन। Machines M1 and M2 have 2500 machines minutes respectively. The firm must manufacture 100 यानी कि ए मशीन जो मैन्युफैक्चरर करती है 100 करती है, तो बी 200 एंड सो ऑन। जो हमारे पास सी है वो 50, बट नो मोर देन बट नॉट मोर देन 150। यानी कि वो कहता है कि जो ए है उसकी 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 और 150 के बिटवीन होनी चाहिए। सेटअप द लीनियर प्रोग्राम इन मैक्सिमम प्रॉफिट। और वो कहता है ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है ये क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है हम लोगों ने। अब इसके सॉल्यूशन में हमारे पास x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, x2 क्या है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, x3 क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम था हमारे पास 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3, यानी कि उसने हमें पीछे बताया था कि जो ए है वो 3 रुपीज़ प्रॉफिट और बी 2 रुपीज़ एंड सो ऑन। जो हमारे पास सी है वो 4। इसको देखते हुए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया है प्रॉफिट को चेक करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशंस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 लेस आर इक्वल 2000 एंड सेम वे 2x2 प्लस 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस आर इक्वल टू 2500। ये हमने जो हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ये जो दोनों इक्वेशंस बनाई हैं इसको चेक करते हुए हमने बनाई है। यानी कि मशीन 1 के लिए पहली लाइन के लिए 4x1 हो जाएगा, 3x2 एंड 5x3 एंड सो ऑन 2x1 2x2 एंड 4x2 हो गया हमारे पास। और जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल बन रहे हैं x1 ग्रेटर है 100 से, लेस आर क्यू इक्वल टू 150, x2 का हमारे पास ग्रेटर 200 एंड x3 50। दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूलेशन। ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन बन जाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग 2 वेरिएबल, यानी कि जहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाएं, जैसे कि x1 x2 आ जाता है तो उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। इसी तरह से अगर 3 वेरिएबल आ जाएं तो उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग पास पहले वर्क करते हैं, हम लोग काम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड का। इसके कुछ वर्किंग रूल हैं, यानी कि इसको हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है।
सबसे पहले हमारे पास converted all constants into equations, plot the graph of equation and apply the condition given constants, identify feasible region and find the corners। यानी कि तीसरे पॉइंट में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फिजिबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर्स, एंड लास्ट में हमने चेक करना है मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दीज कॉर्नर्स। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, सोल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिकल मेथड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू हमारे पास 50x1 प्लस 80x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस x2 लेस आर इक्वल टू 100 एंड x1 प्लस x2 लेस आर इक्वल टू 80 और डिसीजन वेरिएबल x1 एंड x2 ग्रेटर आर इक्वल टू हमारे पास 0 से। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट इन इक्वेशंस, यानी कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट थे इनको हमने इक्वेशंस में चेंज कर लिया, जैसा कि 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 100, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 80। पॉइंट ऑन लाइन जब हम लोग यहाँ पे x1 को 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 100 आ जाती है। इसी तरह से जिस वक्त पहली इक्वेशन में पहली लाइन में हम लोग x2 को 0 रखते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू 50 आ जाती है। इसी तरह से हम लोग लाइन 2 पे जिस वक्त x1 को 0 रखते हैं तो x2 हमारे पास 80 आ जाता है, एंड x2 को 0 रखते हैं तो x1 हमारे पास क्या आ जाता है, 80 आ जाता है। ये हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, प्लॉटिंग द ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि पहला पॉइंट हम लोग इसके ऊपर 0 80 वाली लाइन ले रहे हैं तो इधर हमारे पास 80 एंड 0, और दूसरा था हमारे पास 0 एंड 100। अब हमने ग्राफ लाइन लगा लेंगे, एक x1 की लाइन और दूसरी x2 की लाइन। अब पहले पॉइंट थे हमारे पास 0 एंड 100, 0 एंड 100, 50 एंड 0। अब यहाँ पे 0 एंड 100 यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, हमने ये पॉइंट भी इसके लाइन के ऊपर लिए हुए हैं। ये 0 एंड 100 ये वाला पॉइंट हम मेंशन कर देंगे। दूसरा पॉइंट 50 एंड 0 ये 40 और 60 के दरमियान में बनता है, 50 एंड 0 ये वाला पॉइंट मेंशन कर देंगे। फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास 0 एंड 80, 0 एंड 80 ये वाला पॉइंट, एंड 80 एंड 0 इन दोनों को भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमने चेक करना होता है कि ये रियलिटी है या नहीं है, यानी कि ये हम लोगों ने जो शेडेड एरिया करना है वो नीचे करना है या ऊपर करना है। अब जो पहली इक्वेशन थी ये थी हमारे पास, इसमें इनइक्वालिटी में हम लोग ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, 0 0 पॉइंट पुट करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। 0 रियलिटी है, यानी कि 100 से कि ये क्या है हमारे पास रियलिटी है। ये लेस होता है तो ये हम लोग यानी कि नीचे की तरफ शेड करेंगे। इसी तरह से दूसरी लाइन पे भी ये रियलिटी आ जाएगी, यानी कि हमारे पास 0 लेस है 80 से, तो ये भी हम लोग नीचे की तरफ शेड करेंगे। अब दोनों का जो कॉमन एरिया आ रहा है, ये वाला जो मैंने शेडेड किया हुआ है हमने, ये कॉमन है। वी गेट द फिजिबल रीजन ऑफ ABC। अब इन पॉइंट्स को मैंने नाम भी दे दिए हैं, इसको O, इसको A, ये वाला B नाम दिया हुआ है, इसको C का नाम दिया हुआ है। अब ये OABC हमारे पास एक फिजिबल रीजन आ गया है। फॉर कॉर्नर पॉइंट्स, इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास, अब ये डायग्राम से देखें, ये 0 0 कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट बन रहा है 50 एंड 0 पे, ये 0 एंड 80 पे एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे भी बन रहा है जो हमने Z20 और 60 लिया हुआ है। अब ये कॉर्नर पॉइंट हम लोग दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हुए हम लोग फाइंड करते हैं। x2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसी तरह से x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा। अब लास्ट में हमने क्या करना होता है, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है। वो हम लोग कैसे करते हैं, जो हमारे पास Z होता है उसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं। अगर मैक्सिमम चेक करना है तो फिर देखेंगे जो वैल्यू इधर मैक्सिमम आ रही है वो होगी हमारे पास। अगर मिनिमाइज चेक करना है, जो वैल्यू हमारे पास इधर मिनिमाइज आ रही होगी। तो हम ये सारे पॉइंट Z में पुट करते हैं। पहले पॉइंट पुट करते हैं Z 0 0 आ जाता है। जब दूसरे पॉइंट पुट करते हैं हमारे पास 2500 आ जाता है। नेक्स्ट
6400 एंड 5800। अब सबसे बड़े पॉइंट मैक्सिमम हमारे पास कहाँ पे आ रहा है 6400 पे। अब ये हमारे पास क्या है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।